वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेटिक रीजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, राइट? द क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हम लोगों ने क्या क्या बात की थी कि भाई जो क्लाइमेट होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि कई लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है उसमें। हमने किसका पढ़ा था? ट्रेवर्था का पढ़ा था, ट्रेवार्था का पढ़ा था। तो यहाँ पे कई लोगों ने क्लासिफिकेशन कर रखा है, बाई स्टैम्प भी है, क्लाइमेट रीजन इंडिया में बाई कॉपेन ने भी दिया है, उसके अलावा कॉपेन के अलावा जो है आपका थॉर्थवेट ने भी दिया है और ट्रेवर्था ने भी दिया है और आर.एल. सिंह ने भी दिया है। तो अलग अलग लोगों ने दिया है क्लाइमेट रीजन, लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रेवर्था वाला, ठीक है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए हम लोग इसी को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। और वैसे समझने के लिए मतलब जो है आप समझ लें, क्योंकि आपने वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ लिया है तो आप, लेकिन आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना ठीक है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए इसमें इन्होंने जो त्रिवर्था ने क्या किया, त्रिवर्था ने जो सिंबल्स दिए हैं, ठीक है, उन सिंबल्स को थोड़ा याद करने की जरूरत है जिससे हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सिंबल्स क्या है, जैसे ए सिंबल उन्होंने दिया ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब आप सबको पता है ट्रॉपिक के बीच में रहेगा, गर्मी रहेगी, ट्रॉपिक का नाम से ही जाहिर आ रहा है कि ट्रॉपिक में मतलब गर्मी, ठीक है। ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब नमी, तो जहां पे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है वो उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया ए से, कैपिटल ए, ओके। ड्राई क्लाइमेट जहां पे है यानी रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर है, क्या है, लेस देन 100 सेंटीमीटर है, तो वहां पे उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया बी से, ओके। और सी से रिप्रेजेंट किया उन्होंने सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को, सब ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक से ऊपर चला गया, यानी गर्मी कम हो गई, लेकिन ह्यूमिड है तो मतलब बारिश हो रही है, ठीक है, तो सी कैटेगरी में उन्होंने रखा। एच उन्होंने माउंटेनस क्लाइमेट को रखा, जो माउंटेन में जो क्लाइमेट है उसको उन्होंने ई में, एच में रखा, ओके। तो ए बी सी एंड एच इन्होंने क्लाइमेट रखा, एच मतलब हिल, उससे याद रखना है ना, एच मतलब हिल तो हिल मतलब, ठीक है। अब देखिए आप कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ए जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। अब इसको लोकेट करिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप इंडिया का मैप ऐसे ही आपको याद होगा तो आपके लिए लोकेट करना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो उसमें से एक होता है एएम, सब सब कैटेगरीज की है, एएम, एम मतलब मानसून, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड में जब ए एम लग गया तो इसका मतलब ट्रॉपिकल रेनी हो गया, वो क्या हो गया, रेनी, मानसून टाइप। इसमें 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल जब होता है तो उसको ए एम कैटेगरी में रखते हैं। और ए एम आपको दो जगह मिलेगा, एक आपको जो मिलेगा वो केरला में मिलेगा, खूब बारिश होगी केरला की साइड में, नहीं वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वेस्टर्न कोट्स वगैरह में खूब बारिश होती है। दूसरा त्रिपुरा की साइड में, मेघालय त्रिपुरा इस साइड में मिलेगा आपको, राइट। इन्होंने जो क्लासिफाई किया एएम, ओके। तो एएम जो क्लाइमेट है तो नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कहां पे, वेस्टर्न कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में, ओके। एडब्ल्यू जो है, एएम के बाद एडब्ल्यू है, एडब्ल्यू क्या मतलब, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। वेट एंड ड्राई का मतलब क्या है, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट वो है जिसमें ट्रॉपिकल है, बारिश हो रही है, एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर है, कितना है, यानी कि गर्मी भी है और बारिश भी है, और एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के आसपास है, तो एडब्ल्यू कैटेगरी है, देख रहे हो आप। तो एडब्ल्यू वाले रीजन देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो पेनिनसुलर प्लेटूज हैं, मिजोरम है, ये सब जो एरियाज हैं ये ए डब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, ओके। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड भी दो कैटेगरी है, ए एम एंड ए डब्ल्यू। ए एम क्या है, रैनी, जहां पे 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, वेस्टर्न कोस्ट त्रिपुरा वगैरह साइड में। ए डब्ल्यू जो है वो ट्रॉपिकल वेट है, ठीक है, और वेट एंड ड्राई है, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल है, और एवरेज रेनफॉल जो है, और मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया जो है, प्लेटू और मिजोरम वगैरह, ये ऐसा है, ठीक है। दूसरा क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट है, कैसा है, ड्राई क्लाइमेट। ड्राई में अगर ड्राई बी एस कर दिया जाए, बी मतलब ड्राई और बी एस मतलब लेस देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ओके। ये लेस देन 100 सेंटीमीटर रेन शेडो रीजन जो वेस्टर्न घाट का है वहां पे है, ठीक है। रेन शेडो रीजन जो है जहां पे आपको पता है कि एक लीवर्ड और एक विंडवर्ड साइड होता है, एक लीवर्ड साइड होता है, तो ये लीवर्ड साइड है किसका, वेस्टर्न घाट का, वहां पे आपको ए बी एस टाइप क्लाइमेट मिलेगा। उसके अलावा बी एस एच मिलेगा, ये ड्राई रीजन है, ये काफी ड्राई है, मतलब इसमें क्या है, कठियावाड़ रीजन है, रायलसीमा है, तेलंगाना, मालवा प्लेटू, जहां बारिश होती ही नहीं है, बहुत ही कम होती है, मतलब एकदम नहीं है लेकिन बहुत कम होती है, सेमी एरिड टाइप में, ठीक है ना, ओके, लेकिन ड्राई है, ओके। तो इसमें
और BWH अगर कर दिया जाए तो फिर तो वो एकदम ही खत्म होगी कहानी, ठीक है। WH मतलब क्या, ये डिजर्ट हो गया, थार हो गया, कच्छ हो गया, यहां बारिश ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो थोड़ी बहुत होती भी थी भी SH में, तो वो भी BWH में चला गया, ठीक है ना। ओके, तो ये बी क्लाइमेट में कौन कौन सी कैटेगरी हो गई, BS, BSH, BWH, ठीक है। BS मतलब सेमी एरिड है, ठीक है। BS रेन शेडो रीजन है वेस्टर्न घाट का। BSH ड्राई रीजन, एकदम ड्राई है, मतलब बारिश बहुत ही कम हो रही है। और डिजर्ट BWH तो डिजर्ट हो गया, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, वेस्टर्न घाट का रेन शेडो रीजन BS में, BSH में आपका कठियावाड़ रायलसीमा वाला रीजन, तेलंगाना मालवा प्लेटू वाला रीजन, और उसके बाद में BWH में डिजर्ट थार और कच्छ वाला। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्लाइमेट जो है वो क्या है, सी मतलब सब ट्रॉपिक, यानी गर्मी कम हुई। क्या कम हुई, गर्मी कम हुई। तो गर्मी कम होगी लेकिन ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ओके, तो CW वाला रीजन कौन सा है, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड कंडीशन है यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा नॉर्दर्न प्लेन्स है, मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, समर में रेनफॉल होगा यहाँ पे, विंटर के अंदर, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर में भी रेनफॉल हो जाता है, आपको मैंने बता रखा ऑलरेडी। और H मतलब माउंटेन टाइप यानी हिमालयन टाइप क्लाइमेट को H से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जहां पे स्नो कैप्ड एरियाज वगैरह है वो सब, ठीक है। क्लियर है, तो ABC समझ में आ गया। ओके, अब इसी क्लाइमेट से ही हमारा वेजिटेशन पता चलता है, हमें क्या पता चलता है, वेजिटेशन। तो क्लाइमेट से ही हमारा वेजिटेशन पता चलता है। तो वेजिटेशन टाइप इंडिया में कैसे कैसे हैं, तो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल मतलब जिनको गर्मी ज्यादा चाहिए होती है, फोटोसिंथेसिस चाहिए होता है, ठीक है ना। माउंटेन फॉरेस्ट है जो कि पहाड़ों पे आपको पाए जाएंगे, मिलेंगे। अल्पाइन फॉरेस्ट है जो और ऊपर, जहां पे ग्लेशियर्स के उस पे स्नो कैप्ड में, वहां पे भी पाए जाएंगे अल्पाइन फॉरेस्ट। तो हमारे पास हर तरह का वेजिटेशन पाया जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई। कैसा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई। अब नाम से जाहिर हो रहा होगा कि ट्रॉपिकल है तो मतलब फोटोसिंथेसिस तो अच्छी खासी मिल रही है, राइट। मॉइस्ट मतलब यानी बारिश भी मिल रही है। अब नमी ज्यादा मिल रही है कम मिल रही है उस पर बात होगी। ज्यादा मिलेगी तो वेट एवरग्रीन, बहुत ज्यादा। थोड़ा कम मिल रही है तो सेमी एवरग्रीन। ये पत्ते नहीं गिराएंगे, इनमें मतलब साल के 12 महीने पत्ते रहेंगे, ठीक है, पतझड़ नहीं होगा इनमें। तो ये कौन से हैं, वेट एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। ओके, तीसरी कैटेगरी है मॉइस्ट डेजर्ट, मतलब नमी रहती है, बारिश होती है, लेकिन पत्ते गिरा देते हैं जब ड्राई सीजन आता है तो, ठीक है, फाइन। तो ये तीन कैटेगरी, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, ये हो गई ट्रॉपिकल मॉइस्ट के, ठीक है, क्लियर है। तो ये वेट एवरग्रीन कहां मिलेगा वो देखते हैं, पहले ये वाली कैटेगरी देख लेते हैं। एरिया जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो, वेरी हाई रेनफॉल, वहां पे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा इंडिया में, ठीक है। मोर देन 250 सेंटीमीटर जहां रेनफॉल हो रहा हो, कितना हो रहा हो, 250 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना हो, 25 से 27 डिग्री। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, ट्रॉपिकल रीजन चाहिए पक्का। वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट बारिश भी खूब हो रही है वहां पे, अरेबियन सी ब्रांच से, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट रीजन है, फनलिंग इफेक्ट है, कहीं कुछ है, ठीक है। अंडमान निकोबार, यहां सब आपको टेम्परेचर भी खूब है और बारिश भी खूब है, राइट। तो यहां पे कौन से फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, रीजन ध्यान रखिएगा, ये इन्वायरमेंट में भी काम आएगा और ज्योग्राफी में भी काम आएगा। ओके, ये देखिए वेट एवरग्रीन कैसे हैं, डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है, डेंस अंडरग्रोथ होगा, पाइन, बैम्बूज, जामुन। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे लंबरिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती, क्यों, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ओके, प्योरली स्टैंड ट्रीज नहीं होंगी, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, बहुत ही घने होगा, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, उसके पेरीफेरी में, उसके बॉर्डर एरियाज में, किसके बॉर्डर में, एवरग्रीन के, वेट एवरग्रीन के पेरीफेरी में, बॉर्डर एरियाज में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में से सेमी एवरग्रीन आ जाता है। क्या आ जाता है, ये वेट एवरग्रीन के साइड में है ट्रॉपिकल, यहां पे रेनफॉल लगभग होगा कितना, मतलब इन बिटवीन 200 टू 250 सेंटीमीटर। वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा आपको, आसाम में लोअर स्लोप में भी मिलेगा, ईस्टर्न हिमालयाज में मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा, ये यहां पे मिलते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, कौन सा,
मॉइस्ट डेसिडस मतलब मॉडरेट रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल। ओके, वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, दोनों साइड में आपको मिल जाएगा। पतझड़ वाले तो मिल ही जाते हैं, थोड़ी बहुत बारिश मिली हो गया काम। एमपी, छोटा नागपुर प्लेटू, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, यहां सब जो है मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट मिलेंगे। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से? डेसिडस फॉरेस्ट, या तो मॉइस्ट या तो ड्राई, दोनों तरह से, लेकिन डेसिडस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। ओके, अभी आगे बात होगी इसके बारे में। और ये हमें कहां से पता चलता है कि कितने फॉरेस्ट कहां पे है? फॉरेस्ट सर्वे से रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट सर्वे की 2 साल में एक बार। ओके, हमें पढ़ना होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो फॉरेस्ट सर्वे पढ़ के जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। ठीक है, ओके, तो यहां पे ये हो गया मॉइस्ट डेसिडस। उसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का दूसरा टॉपिक आ गया। दूसरा कौन सा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ड्राई, कौन से? तो ड्राई एवरग्रीन, ड्राई डेसिडस एंड, अब सोचो ड्राई भी है एवरग्रीन भी है। ठीक है, ड्राई है लेकिन एवरग्रीन है, यानी बहुत ज्यादा बारिश नहीं है लेकिन ठंडी और गर्मी दोनों में बारिश मिल रही है। तो तुम्हें समझ में आ गया हो कहां मिलेगा ये। ठीक है, ड्राई डेसिडस एंड ट्रॉपिकल थ्रोन, ये यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये, इसमें से ड्राई फॉर एवरग्रीन का मतलब यह है कि बारिश बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हमेशा हर मौसम में। ठीक है, यानी ठंडियों में भी है, गर्मियों में बारिश मिल रही है लेकिन ज्यादा नहीं है, लिमिट में है। ड्राई डेसिडस यानी जहां पे बारिश कम हो गई तो पतझड़, उसमें पतझड़ में पत्ते गिरा दिए। और ट्रॉपिकल थ्रोन नहीं, वहां पे बारिश ही नहीं हो रही, बारिश कम हो रही है, टेम्परेचर तो है लेकिन बारिश नहीं हो रही। राइट, तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन याद करो कहां जाएगा? समझ में आ गया ना कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है, अबाउट 100 सेंटीमीटर है चाहिए इनको, नहीं बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं है लेकिन है दोनों सीजन में, विंटर में भी है और मानसून में भी है। ठीक है ना, तो तमिलनाडु कोस्ट के अंदर ऐसा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। गेटिंग? ठीक है, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट इंडिया के अंदर 75 से 100 सेंटीमीटर पाता है, और इंडिया के अंदर ओवरऑल जो बारिश है एवरेज वो इतनी ही है, लगभग 75 to 100 सेंटीमीटर। तो ये ड्राई सीजन में अपने पत्ते पानी बचाने के लिए सेट कर देते हैं। ठीक है, ओके, ट्रांजिशन टाइप बिटवीन, ये वेटर और मॉइस्ट डेसिडस के बीच में ट्रांजिशन है। ठीक है ना, ओके, मॉइस्ट डेसिडस के बीच का ट्रांजिशन है, यानी मॉइस्ट डेसिडस इसके बीच में आएंगे, ड्राई डेसिडस फिर वेटर। ओके, ये ड्रायर है लेकिन इससे भी ड्रायर कौन है? ट्रॉपिकल थ्रोन्स। ठीक है, ठीक है, ओके। ट्रॉपिकल ड्राई कहां मिलेंगे? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट कहां मिलेंगे? सेंट्रल इंडिया में, एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, कटियावाड़ रीजन में, वेस्टर्न घाट, साल, टीक, राउजवुड, यहाँ पे जहां पे बारिश बहुत ज्यादा नहीं है, एवरेज से कम है थोड़ी। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स का यहाँ भी लीवर्ड साइड। हाँ, ठीक है। दूसरा आपका आ गया ट्रॉपिकल थॉर्न्स। ठीक है, ये कौन सा है? थॉर्न फॉरेस्ट कौन सा है? लेस देन 75 सेंटीमीटर जहां रेनफॉल है, कितना है? कौन सा पार्ट है ये? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कौन सा पार्ट? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे कौन सा है? राजस्थान, कच्छ, कठियावाड़ रीजन, ये सारा। ओके, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपने देखे, देख लिए, आसान थे? टफ तो नहीं है? बारिश के ऊपर फर्क पड़ रहा है, ट्रॉपिकल है तो जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है क्या है, टेम्परेचर तो है ही है। अब आता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट 2 कैटेगरी में होते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। अब सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? यानी टेम्परेचर तो है ना, ट्रॉपिक्स के आसपास है, और टेम्परेट में ट्रॉपिक्स से काफी ऊपर गया। और ये क्या होता है, जोनेशन कैसा हो रहा है इसमें? माउंटेन में जोनेशन हो रहा है, समझ रहे हो ना, वर्टिकल जोनेशन हो रहा है। अगर 1000 to 2000 मीटर ऊपर जाओगे तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, और अगर आप 1500 से और 3000 मीटर ऊपर चले गए तो आपको ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। राइट, ओके। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसे होते हैं? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 1000 से 2000 मीटर। एक तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फिन्स मिलते हैं, और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन मिलते हैं। ये सब ट्रॉपिकल यानी टेम्परेचर कम है। नीचे देखोगे तो सब ट्रॉपिकल यानी बारिश ठीक ठाक मिल रही है तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स मिलेंगे। ओके,
उससे ऊपर सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन्स मिलेंगे और सबसे ऊपर सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन मिलेंगे। ओके, ये अभी कौन सा है, सब ट्रॉपिकल वाला है। ब्रॉड लीव्स जैसे कि इनकी हाइट कितनी होती है, लगभग 1000 टू 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, रेनफॉल कितना 75 टू 125 सेंटीमीटर मिल रहा है। एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट होगा, ओक, चेस्टनट, ये सब यहां पे मिलते हैं। उसके बाद में सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, ये हाइट लगभग 1000 से 2000 मीटर है। रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर है। ईस्टर्न हिमालय के अंदर चिल चिर मोस्ट अबेंडेंट है। चिल चिर जो है वो टिम्बर, रेसिन और आपका टर्पेंटाइन वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है ना। उसके अलावा सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसा होता है, हाइट लगभग 1000 मीटर के आसपास, 50 टू 100 सेंटीमीटर। ये जो भाबर रीजन है ना, मतलब रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर। भाबर, शिवालिक, वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर स्टंटेड ट्रीज होंगी, ट्रीज कम होंगी, सब्स होंगे और भरे भरे हरे भरे सब्स होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है। ओके, टेम्परेचर कम हो रहा है, 1500 से 3000 तक गए। यहां पे मिलेगा आपको वेट टेम्परेट, मॉइस्ट टेम्परेट एंड ड्राई टेम्परेट। ओके, वेट टेम्परेट मतलब खूब बारिश मिल रही है, ठीक ठाक बारिश मिल रही है। ओके, नीचे बॉटम में, ऊपर जाओगे बारिश कम हो जाएगी। मॉइस्ट उससे टेम्परेट, एंड फिर ऊपर एकदम बारिश नहीं हो रही तो बहुत ही कम बारिश हो रही तो ड्राई। ठीक है, तो माउंटेन वेट टेम्परेट का मतलब ये हो गया कि लगभग 1000 से 3000 मीटर हाइट तक मिलेंगे ये, यानी 1800, यानी 1800 से 3000 मीटर की हाइट पर। ठीक है, रेनफॉल इनको 150 से 300 सेंटीमीटर तक मिल रही है। ईस्टर्न हिमालयाज में ही मिलता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन के बाद हमारा माउंटेन वेट टेम्परेट। ठीक है, इस पे आ जाओ। माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट 1500 से 3000। ठीक है, वेट टेम्परेट, मॉइस्ट टेम्परेट एंड ड्राई टेम्परेट। ओके, ये तीन थे। इसमें हमने देखा कि वेट टेम्परेट, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तो वेट टेम्परेट रहेगा, थोड़ी कम हो जाएगी मॉइस्ट टेम्परेट हो जाएगा, और एकदम ऊपर जाओगे तो और कम हो जाएगी तो ड्राई टेम्परेट हो जाएगा। राइट। माउंटेन वेट टेम्परेट जो फॉरेस्ट है वो 1800 से 3000 मीटर तक ऊपर। ओके, रेनफॉल लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर तक रहेगा। ईस्टर्न हिमालयाज में, वेस्टर्न घाट में 1800 मीटर से ऊपर हाइट पे जाओगे तो ये मिलेगा। एवरग्रीन, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, और शॉर्ट लिव, डेंस एंड राउंड मिलेगा। इसमें देवदार, बिर्च और पाम की ट्रीज मिलेंगी। ओके, इसमें ये देखिए देवदार का पेड़ दिख रहा है आपको साइड में। ठीक है, माउंटेन मॉइस्ट डेजर्ट्स में देवदार है। 1500 से 3300 मीटर तक हाई है। रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर। इंटायर लेंथ हिमालयाज में आपको देवदार डोमिनेटेड है, देवदार काफ़ी मिलता है। देवदार वुड जो है टिम्बर, रेलवे वगैरह की जो स्लीपर्स वगैरह बनते थे ना, बनते हैं, वो इसी से बनते थे, देवदार से। ओके, रेनफॉल अगर आपके माउंटेन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, कौन से, ड्राई टेम्परेट। ड्राई टेम्परेट का मतलब क्या हो रहा है कि माउंटेन पे है, एक तो माउंटेन ही है, ड्राई है, टेम्परेट रीजन है। ठीक है, यानी बारिश भी कम हो गई है ना, लेस देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया। ड्राई पार्ट ऑफ हिमालय में लद्दाख, सिक्किम, गढ़वाल, यहाँ सब मिलेगा आपको ना। और ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाएंगे। राइट, ओक, एस और मापल के ट्रीज पाए जाएंगे। तो वेजिटेशन में हमने ये देख लिया, वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया। लास्ट जो है ये आपका अल्पाइन फॉरेस्ट है। कौन सा है, अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट में कौन सा होगा, अल्पाइन मतलब सबसे ऊपर चले गए। राइट, यानी 2900 से लेकर 3800 मीटर तक आप जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ कैनिफेरस फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है, लार्ज स्क्रब, ठीक है, और ब्रॉड लीव ट्रीज। और यहाँ पे क्या होगा, देन विद द इंक्रीज इन द हाइट अल्पाइन ग्रासेज एंड सब्स मिलेंगे। जैसे जैसे पहले ब्रॉड लीव्स मिलेंगे, फिर और हाइट बढ़ेगी तो फिर क्या हो जाएगा, ग्रास और सब। ठीक है, क्या मिलेगा, स्क्रब। ओके, फर, और यहाँ पे ब्रीच वगैरह के आपको क्या नाम है, बेरबेरीज वगैरह ये सब मिलेगा। ओके, अल्पाइन फॉरेस्ट जो होता है वो नीचे तो आपको डेंसर दिखेगा, लेकिन ऊपर जाओगे तो सर्ब्स ही दिखेंगे बस। ओके, यानी ऊपर हाइट में जैसे जैसे जाओगे तो ये अल्पाइन फॉरेस्ट का कुछ खास वो नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आता है, ये फॉरेस्ट सर्वे से क्वेश्चन बहुत आता है। एक तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडस फॉरेस्ट, लगभग देखिए 100 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से पाए जाते हैं। एक तो एक बात याद रखिए, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया है वो कि क्या नाम है, डिसिडस सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो दैट इज डिसिडस फॉरेस्ट। ओके, अब उसमें मॉइस्ट डिसिडस फॉरेस्ट, अच्छा ये रेशियो चेंज होता रहता है, ये नया डेटा जब आएगा तो आप देखिएगा, नया डेटा मतलब हर 2 साल पे फॉरेस्ट सर्वे आता है। ठीक है,
ओके, हर 2 साल पे। तो 2 साल पे फिर जो फॉरेस्ट सर्वे होता है उसमें कितना फॉरेस्ट है, कौन से एरिया में कितना मतलब फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, कम हुआ है, कौन से ट्रीज बढ़े हैं, कौन से कम हुए, सब कुछ लिखा रहता है। लगभग एवरेज जो ये है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडस फॉरेस्ट 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल है वो लगभग 37% है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडस फॉरेस्ट जो 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल है 28% है। ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, वेरी करेगा, ओके। और ट्रॉपिकल वेट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं, यही सिर्फ चेंज होंगे थोड़े से, ठीक है, थोड़ा बहुत। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन जो है वो 250 सेंटीमीटर है, 8%। 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ रेनफॉल की ज़रूरत है वो 8% है। मॉइंट सब ट्रॉपिक पाइन जो है, चीर वगैरह, वो 6.6% है। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन 4% है, ओके। और माउंटेन वेट टेम्परेट 3.6% है। माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट देवदार 3.4%। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन शिवालिक्स में 2.5% एंड अल्पाइन 2.1% है, ओके, टोटल फॉरेस्टेड एरिया। और जो आपका लेटरल स्वैम्प वगैरह जो पड़े होते हैं, मर्शी एरिया वगैरह जो है वो 0.6% है। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ 0.4%। माउंटेन ड्राई टेम्परेट 0.3% एंड ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन 0.2% है, ओके। यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है। 2010 में क्वेश्चन था कि इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। बस ठीक है, तो कौन सा क्या आंसर हो जाएगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ड्राई डेसिडस है ही नहीं, सबसे ज्यादा डेसिडस है, तो आंसर वैसे ही हो गया। तो बहुत आसान हो गया ये, ठीक है। उसके बाद माउंटेन वेट, अब देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडस फॉरेस्ट जो है वो 37% दिखा रहा है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 8% दिखा रहा है, राइट। लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग कि अभी का जो फॉरेस्ट सर्वे आएगा